दोस्तों, आपको ट्रेड के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात फ़राहम करने लगा हूँ। अमेरिका और चाइना के दरमियान तजारती जंग का तकरीबन ख़ात्मा होने जा रहा है और ये बर्फ़ आहिस्ता-आहिस्ता पिघल रही है। और दूसरा, हम इस मौके से काफ़ी हद तक फ़ायदा भी उठा सकते हैं अगर हम अपने आप को एक्टिव कर लें। अगर हम इस वक़्त चेक करें, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और चाइना इस वक्त तकरीबन 3 खरब और 58 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि चाइना की अगर हम इंपोर्ट चेक करें तो वो 2 खरब और 59 अरब डॉलर के करीब है। अगर हम ट्रेड वॉल्यूम चेक करें तो चाइना को इस वक्त 992 अरब डॉलर का जो सरप्लस ट्रेड में वो हासिल है और चाइना अमेरिका को तकरीबन 492 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, बदले में उसे 145 अरब डॉलर की जो है इंपोर्ट कर रहा है। और चाइना को इस ट्रेड सरप्लस में तकरीबन 295 अरब डॉलर का फायदा हो रहा है और ये पूरी ट्रेड का जो सरप्लस है वो तकरीबन 30% बनता है, जो पूरी वर्ल्ड के हिसाब से बनता है। और चाइना, आप समझते होंगे कि अमेरिका से क्या चीज इंपोर्ट कर रहा है, हालांकि अमेरिका तो ऑलरेडी बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है और चाइना भी बहुत टेक्नोलॉजी वाला मुल्क है। तो चाइना अमेरिका से 13 अरब डॉलर का सोयाबीन इंपोर्ट कर रहा है। और अगर हम अपना हिसाब किताब चाइना के मुकाबले में चेक करें तो हम चाइना से तकरीबन 15 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ ही 2 अरब डॉलर की हैं और हमारा तजारती खसारा जो बनता है वो तकरीबन 13 अरब डॉलर का बन रहा है और ये तजारती खसारा बहुत ही ज्यादा है। और आप सवाल ये भी कर सकते हैं कि जो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो हम चाइना को ज़रूरी प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें कपास है, उसमें चावल है, उसमें हमारी चीनी वगैरह है। हमें चाहिए कि हम अपने काश्तकार को सोयाबीन पर शिफ्ट करें। इससे ना सिर्फ हमारे काश्तकार का 30% कॉस्ट ऑफ इनपुट कम होगी, बल्कि हमारे काश्तकार का जो मुनाफा है वो भी दुगना हो जाएगा। लिहाजा हमें अपनी ट्रेड जो है वो चाइना के साथ ज्यादा बढ़ानी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि कोहे हिमालय से ज्यादा लंबी या ऊंची हमारी दोस्ती है और समंदर से ज्यादा गहरी हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, तो हमें ये दोस्ती निभानी भी चाहिए और इसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए। और अगर हम यूरोप को अपनी एक्सपोर्ट चेक करें तो अमेरिका को हम तकरीबन 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम यही अपने हमसाया के साथ कंपैरिजन करते हैं तो सिर्फ 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने अपने हमसाया मुल्क के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। और इसके मुकाबले में रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो चाइना इस वक्त तकरीबन 90% रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर डोमिनेट है और ये पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। और चाइना ये समझता है आइंदा जो जितनी भी तरक्की की दौड़ है वो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। लिहाजा आप जब एक मर्तबा रेयर अर्थ मिनरल्स को निकाल लेते हैं तो इसको दोबारा किसी सूरत भी पैदा नहीं कर सकते। हमारे पास जो जखायर मौजूद है खसूसी तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर के मौजूद हैं और हमारे पास तकरीबन 12 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा नायाब हैं और चाइना के पास 17 मिनरल्स हैं जो बहुत ज्यादा नायाब पाई जाती हैं और आने वाले दिनों में वो बतौर टेक्नोलॉजी के यूज हो रही होंगी और उनको अच्छे अंदाज में यूज किया जा रहा है अब भी। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी मिनरल्स के ऊपर तवज्जो दें और अगर हम चाइना के साथ इसका एग्रीमेंट कर लें तो ये हमें ज्यादा सूट करता है, क्योंकि चाइना हमारे पास करीबी हमसाया मुल्क है और उसका जो है मौसमी जो जोड़ तोड़ है वो भी हमारे साथ मैच करता है। जबकि अगर हम अमेरिका के साथ मिनरल्स का एग्रीमेंट अगर साइन कर लेते हैं तो नंबर एक, हमारा जो आबो हवा है वो चाइना अमेरिका से मैच नहीं करती है। अमेरिका की आबो हवा बहुत मुख्तलिफ है और पाकिस्तान में दूसरा ये है कि यहाँ पर गर्मी शिद्दत के साथ पड़ती है और अमेरिकी लोग यहाँ पर किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वो इस माहौल के अंदर रहकर काम कर सकें। लिहाजा जो हमारे लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल हमसाया है वो चाइना है। लिहाजा हमें चाहिए कि चाइना के साथ हमें अपने मरासम
तजारती लिहाज से मजीद बढ़ाने चाहिए और अपनी जितनी भी जो ट्रेड है उसका वॉल्यूम चाइना के साथ बढ़ाना की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इस तरह ना सिर्फ हम मिनरल्स के लिहाज से तरक्की कर सकते हैं, बल्कि हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी तरक्की कर सकते हैं और ज़रूरी लिहाज से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि चाइना अपनी ज़राअत को भी साथ साथ ग्रो कर रहा है और अपनी इंडस्ट्री को भी ग्रो कर रहा है। लिहाजा रॉ मटेरियल भी सस्ता प्रोड्यूस करके वो अपनी इंडस्ट्री में यूज कर रहा है और यही काम हम कर सकते हैं। और हमें चाहिए कि हम चाइना से बिजली बनाने में जो सस्ती तरीन बिजली हो उसमें भी मुआवनत हासिल करें, और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा शगुन होगा। लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा हो और हम भी तरक्की याफ्ता नेशन की तरह लिविंग स्टैंडर्ड को अपने को इम्प्रूव कर सके, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें सारे सेक्टर्स पर जो है वो काम करना होगा। वस्सलाम।